नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक विशेष बातचीत करने के लिए। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा, कितने का क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इसके बारे में हमने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है जो आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रश्नों का फॉर्मेट समझ में आ जाए कि इस टाइप के प्रश्न होंगे। उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच पाए। इसके लिए अति आवश्यक है कि आप बेल आइकन वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं। साथ ही वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, आपकी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें से 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। कितने अंकों के प्रश्न आएंगे? 4 अंकों के। मेरा प्रयास ये है कि 4 अंकों के प्रश्न जो आने वाले हैं उसमें से एक भी प्रश्न हम लोगों का गलत नहीं हो, और इसी प्रयास के साथ मैं काम कर रहा हूं। और आप लोगों को भी आश्वस्त कर देता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं यहां बताने वाला हूं इस वीडियो में, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखा, साथ ही एक एक क्वेश्चन को नोट किया, और एग्ज़ाम में जाते समय यदि आप एक पढ़ करके भी चले गए तो ये मान लीजिए आपके पूरे में से पूरे नंबर हैं, अच्छे शानदार नंबर बनने वाले हैं। तो ये 4 अंकों के प्रश्न हैं वो कैसे होंगे? इसमें 3 प्रश्न आने वाले हैं। एक वस्तुनिष्ठ टाइप का, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक वो क्वेश्चन है जिनका जो सॉल्यूशन है वो 1, 2 या 3, 4 लाइनों में समिट जाए। एक लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो इस टाइप से 4 अंकों के प्रश्न हैं। आज इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न है वो किस टाइप के होंगे, कैसे उनको हम कम से कम समय में सोल्व करें। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन प्रश्नों को हल ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उनके पास शॉर्ट टेक्निक नहीं है। इसकी वजह से उनका टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो पेपर से छूट जाते हैं और अच्छे प्राप्तांक होने से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए कम से कम समय में कैसे सोल्व करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब तरीका तो अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं देखिए, इसको अपन सरल कर लें। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग 9 होता है। 9 को 5 से गुणा करो 45। तो इनको गुणा करने पर ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 का वर्ग 25, 25 को 3 से गुणा करने पर 75 होता है, ये 75 नहीं है। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 3 को फिर गुणा करके देखोगे 225 आता है। इसका मतलब ऑप्शन सी राइट होगा। यदि ऑप्शन सी राइट हो चुका है तो अपने को डी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए, ये अपने को एक दशमलव प्रसार दिया गया है, इसके ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है। बार का मतलब होता है आवर्ती। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? ये आपका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। जब भी किसी दशमलव प्रसार में बार का चिन्ह आ रहा है तो वह अशांत आवर्ती होता है। और याद कर लो, अशांत आवर्ती जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। तो आप देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो आ रहा है परिमेय संख्या। तो ये आपका राइट हो जाएगा। 144 तथा 172 का मैस है। मैस है का मतलब HCF। HCF क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो, या यूं समझ लीजिए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो आप देखेंगे यहाँ 4 जो है, 4 का भाग यहाँ जाएगा, और 4 का सीधा नियम होता है अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो
इस संख्या में भी जाएगा। तो आपको पता है इन दोनों अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 144 में 4 का भाग जाएगा। यदि यहाँ बात करें तो 4 का भाग ये अंतिम 2 अंकों में यदि चेक करेंगे तो 4 का भाग 7 में एक बार जाता है, फिर 3 बचता है, 3 के आगे 2 उतारते हैं 32, 4 के पाड़े में 32 आता है, तो 4 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है। यदि 8 की बात करें तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इसका ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे अपने को ये चेक करना है, यदि कोई संख्या ऐसी और है जो इससे बड़ी है और उसका भी भाग यहाँ दोनों जगह जा रहा है, तो फिर आंसर वो होगा, ये नहीं होगा। 8 का भाग है, यहाँ यदि अपन लगाएंगे 8 का भाग यहाँ चला जाता है, लेकिन 8 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 12 का भाग यहाँ जाता है, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, और 12 का जब भाग अपन यहाँ लगाते हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा उसका सीधा नियम बता दूं। 12 के टुकड़े होते हैं 4 गुणा 3, यदि 3 का भाग जाएगा और 4 दोनों का भाग जाएगा तो ही भाग जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। और 3 का नियम क्या है, इन सभी अंकों को जोड़ लो, 1 और 7 8 और 2 10। यदि वो जो 10 है वो 3 के पाड़े में नहीं आता, इन अंकों को जोड़ने पर कितना आता है 10, 3 के पाड़े में नहीं आता। अब 3 का भाग जिसमें नहीं जाएगा उसमें 12 का भाग कभी नहीं जा सकता, और 3 का भाग जब तक नहीं जाएगा तब तक 24 का भाग भी नहीं जाएगा। तो आपने देखा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 144 और 172 दोनों में चला गया, 4, तो यही आपका ऑप्शन राइट होगा। यहां देखिए 2 संख्याओं का मैसे 27 तथा लैसे 162 है, इनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं, मैसा और लैसा हमेशा साथ साथ में गुणा हो जाते हैं, याद रखो, मैसा और लैसा दोनों साथ साथ गुणा हो जाते हैं, और आगे आपको जो संख्या दी गई है वो संख्या बटे में आ जाती है। इसको जैसे ही सरल करोगे तो आपकी दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। 27 का भाग यहाँ जा रहा है 2 बार, और 2 का भाग जब यहाँ लगाते हैं तो याद कर लो 2 का जब भी भाग लगाता आधा हो जाता है, 16 का आधा 8, 2 का आधा 1, तो यहाँ 81 आ जाएगा, और 81 आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1030 को भाग देने पर क्रमशः 5 शेष बचे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बड़ी से बड़ी संख्या का नाम यदि आता है तो ये समझ लीजिए हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा, मैसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF या मैसे, ठीक है। तो यहाँ दी गई जो संख्याएं हैं उनके लिए अपने को यहाँ शेषफल बता रखा है, तो मैसे कब ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर जो शेषफल बताया गया है वो शेषफल इन दोनों संख्याओं में से घटाया जाएगा। तो 245 में से यदि अपन 5 घटा देते हैं तो वो संख्या अपने को मिलती है 240, और 1030 में से भी अपन यदि 5 घटाएंगे तो वो मिल जाता है 1025। अब हमें ये देखना है, ऑप्शंस में चलना है डायरेक्ट, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। तो 15 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसका नियम बता दूं मैं। 15 का भाग जाने के लिए 15 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 5, तो 3 का भाग जाना जरूरी है, 5 का भाग जाना जरूरी है। अब पहले तो ये चेक कर दो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग तो जाएगा, नियम क्या है, इन अंकों को जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 0 6 ही बनेगा, 6 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है, और जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो वहाँ 5 का भाग जाने की संभावना है। तो 5 का भाग जब अपन यहाँ लगाते हैं 5 4 20, फिर 4 बचेंगे, 4 के आगे 0, 5 8 40, 5 का भाग जा रहा है, तो 15 का भाग यहाँ चला गया। लेकिन 15 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि 15 का भाग जाने के लिए जरूरी है कि 3 का भाग जाना जरूरी है। अब 3 का नियम क्या है, इन सभी अंकों को जोड़ दो, 1 और 2 3 और 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। जब तक इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो 15 का भाग जाएगा ही नहीं। तो हमें पता चल गया 15 का भाग यहाँ जरूर जा रहा है, लेकिन 15 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 25 का भाग है, 25 का पहाड़ा जब अपन बोलते हैं तो 25 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 250 आता है, ये 240 इससे पहले है। इसका मतलब ये हो गया तो कि 25 के पहाड़े में 240 आता ही नहीं है। आता है या नहीं आता है, नहीं आता। 240 में 25 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 35 जो है, 35 के लिए क्या है, 35 को 5 गुणा 7 समझ लो, तो 35 का भाग जाने के लिए जरूरी है कि 5 का भाग जाना चाहिए और 7 का भी जाना चाहिए। तो 5 का भाग तो यहाँ जा रहा था,
7 का भाग यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करें? इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक उसका डबल कर दो। डबल का मतलब 2 से गुणा। अब 0 का डबल तो 0 ही होता है। उसको इस 24 में से घटा दो, 24 ही आएगा। क्या 7 के पहाड़े में 24 आता है? नहीं आता। इसका मतलब 7 का भाग यहाँ नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है लेकिन 7 का नहीं जा रहा है। जब तक इन दोनों का नहीं जाएगा तब तक इसमें 35 का भाग नहीं जा सकता। 35 का भाग यहाँ नहीं जा रहा तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि ये 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका किसी का भी इन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपका आंसर ये हो गया। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, 12, 21 और 15 का मैसे और लैसे है। तो अपने को इन तीनों संख्याओं का मैसे और लैसे बताना है। इसके लिए आप सिंपल सा समझ सकते हो, 12 के गुणनखंड कर लो। 12 के गुणनखंड ये होंगे, 12 में पहले 2 का भाग जाता है, फिर 6 बचता है, 6 में फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा। तो ये 12 के गुणनखंड हो गए। 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7 होंगे। 3 के पहाड़े में 7 बार बोलने पर 21 आ रहा है। 15 3 के पहाड़े में आता है 5 बार बोलने पर, तो 15 के गुणनखंड ये हो गए। तो इनमें सभी में जो कॉमन चीज़ आ रही है, ऐसी संख्या जो सभी में हो, वो आपका मैसे होगा। तो यहाँ देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो अब 2 की यदि मैं बात करूँ तो 2 सभी में नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों के गुणनखंड में है? 3 है। इसका मतलब इसका HCF 3 होगा। अब हमारे पास में पहले नंबर पे मैसा आ रहा है, तो मैसा 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब इसका पता कैसे चले? तो यहाँ देखिए यदि इन तीनों संख्याओं का भाग है 140 में चला जाता है तब तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। और यदि इन तीनों संख्याओं का भाग यहाँ नहीं जाता है तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑप्शन सी राइट होगा। कैसे? 12 का भाग 140 में जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता चले? 12 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो उसमें 3 का भाग जाना जरूरी है। तो 3 का भाग इसमें 140 में नहीं जाता है। कैसे पता करेंगे? अंकों को जोड़ दो, 1 और 4 5, और 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो जब तक इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तब तक उसमें 12 का भाग नहीं जा सकता। अब 12 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि 12, 21 और 15 का भाग यहाँ चला जाएगा, किसमें? 420 में। तो आपको पता चल गया कि मैसे तो हमें पहले पता चल गया था 3 है, तो 3 तो यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी है। अब दिक्कत ये थी कि 140 और 420 में से कौन सा राइट होगा? तो इन तीनों संख्याओं का भाग 140 में नहीं जा रहा है, 12 कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना? तो आगे चेक करनी, इन तीनों संख्याओं का भाग यहाँ जा रहा है, तो ये राइट हो गया आपका ऑप्शन सी। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और ये एक ऐसे समझ लीजिए कि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसको याद रखने वाली सी बात है। एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड संभव है? इसी टाइप्स का मिलता जुलता प्रश्न मैंने नीचे बना रखा है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उत्तर चेंज होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी इन दोनों प्रश्नों पे ध्यान रखें। कुल कितने गुणनखंड संभव है, इसने गुणनखंड पूछे अपने को। तो मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है 5 है, आप सब जानते हैं 5 अभाज्य संख्या है। तो इस 5 में किस किस का भाग जा सकता है? आप सबको पता है 1 का भाग तो हर किसी में जाता है और 5 में 5 का जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग 5 में जा रहा है? ये है और ये है। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं ये इसके गुणनखंड है। तो इसमें कितने गुणनखंड होंगे? 2 होंगे। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 का जो प्रश्न है इसमें देखो यहाँ मैंने चेंज कर दी, यहाँ पूछा है कितने गुणनखंड और यहाँ मैं लिख दिया कितने अभाज्य गुणनखंड। तो इस 5 के 2 गुणनखंड है। किसी भी अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। लेकिन उनमें से एक जो होता है ये एक कभी अभाज्य नहीं होता है। एक कभी अभाज्य नहीं होता है। इसका मतलब किसी भी अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा राइट ये। सीधा सिंपल बात है, किसी भी अभाज्य संख्या में कुल गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड ही पूछ रहा है, तो एक का भाग सभी में जाता है, तो एक उसका गुणनखंड हो गया और एक उस खुद का भाग जाएगा, तो 2 गुणनखंड होते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो जो हम एक को गुणनखंड मान रहे हैं, एक का भाग
सभी में जाता है। एक को हम गुणनखंड मानते हैं लेकिन एक अभाज्य नहीं है, इसलिए एक को छोड़ना पड़ेगा। तो केवल गुणनखंड पूछ रहा है तब तो आप बताएंगे 2। अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो मैंने जैसे यहाँ बताया कि ये एक है वो अभाज्य नहीं होता है, तो अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही हो गया, तो ये ऑप्शन होगा। यहाँ देखो संख्या 14/2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। इसका आंसर बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है कि यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, पता चल रहा है। यहाँ सब देखो, यहाँ पावर है 7, यहाँ पावर कितनी है 2, तो बड़ी पावर कौन सी है 7 है। तो जो बड़ी पावर है वही आपका उत्तर होगा। तो इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, 7 अंकों के बाद। दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे 7। कैसे पता चला, इस बड़ी पावर से। जो बड़ी पावर होगी दशमलव के बाद उतने ही अंकों के बाद आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ अपने को संख्या की क्या दी जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को केवल देखना यही है कि यहाँ जो बड़ी पावर आ रही है वही आपका उत्तर है। दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। ये आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 10 देखिए, संख्या 98 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि घातों का योग पूछ रहे हैं तो पहले तो 98 के अभाज्य गुणनखंड करो। 98 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है, 2 4 8, 2 9 18। फिर 49 में 7 का ही भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा। केवल ये अभाज्य गुणनखंड काउंट कर लो कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब कई कह रहे हैं सर आपने घातों का योग तो किया ही नहीं। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, यदि कोई करना चाहता कर सकता है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसमें घात 1 आ रही है और 2 आ रही है, तो इन दोनों का योग 1 और 2 का योग कितना होगा 3। तो ये अपन क्यों करें, कितने अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं केवल उनको काउंट कर लो। जितने अभाज्य गुणनखंड है वही आपके गुणनखंडों की घातों का योग हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी है, वो राइट होगा। बहुत ही आसान बात है। इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और एग्ज़ाम देने से पहले जब आप जाते हो तो उससे पहले आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। ये मान लीजिए कि यहीं से प्रश्न आने वाले, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या जो 11 है उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, हर में आने वाली जो संख्या हैं उसके गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों। किसमें, हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों, इनके अलावा नहीं आना चाहिए। तो देखो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड तो 23 ही होंगे। तो इसके गुणनखंड में 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। 27 के गुणनखंड में 3 ही आएगा, क्योंकि 27 के जब गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे, तो गुणनखंड में 3 नहीं आना चाहिए, गुणनखंड में 2 या 5 ही आना चाहिए। 20 के जब अपन गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। 20 के गुणनखंड में 2 और 5 ही आएंगे। 20 के जब टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 यही होते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हर वाली संख्या के गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 5 आ रहा है। तो ऐसी संख्या केवल ये है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देखो, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर तथा p क्यूब का लैस्य क्या होगा। एक बात समझ लो, लैस्य जब होता है उसमें आती है बड़ी पावर, लैस्य में बड़ी पावर और मैस्य में छोटी पावर। ध्यान से समझना, यहाँ तीनों संख्याएं एक जैसी है। कैसी संख्या है, एक जैसी, लेकिन पावर अलग अलग है। हमसे पूछा है, सॉरी यहाँ अपन इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों संख्या एक जैसी है, पावर अलग अलग है। पूछा क्या गया, लैस्य। लैस्य में मैंने बताया कि बड़ी पावर जो होती है वो संख्या ली जाती है। तो इसमें बड़ी पावर वाली संख्या कौन सी है, p क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैस्य। मैस्य में छोटी पावर ली जाती है, छोटी पावर। तो
इन तीनों संख्याओं में से छोटी पावर वाली संख्या कौन सी है? ये p है। तो आपका मैसा हो जाएगा p। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। देखो m को पूर्णांक बोला है इसने, सम विषम नहीं बोला है। तो इसके लिए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो हमेशा सम होगा? तो आपको बता दूं, इसको जब तक सम विषम नहीं बोला जाए तो हम नहीं कह सकते सम है। अब किसी भी संख्या में यदि सम संख्या में एक जुड़ जाएगा तो वो तो विषम हो जाएगी, और विषम है तो उसमें एक जुड़ जाएगा तो वो सम हो जाएगी। लेकिन जब तक अपने को m का पता नहीं है तब तक इनको अपन सम विषम नहीं मान सकते। एक बात क्लियर है, यदि इस संख्या को 2 से गुणा कर दे, किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सम बन जाता है। किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा।